नागरत्न जी बहुत अच्छी तरह से 28 बुद्धों का वर्णन सुनाते हैं। बहुत अच्छा लगता है। तड़हंकरो महावीरो, मेघंकरो महायशो, शरणंकरो लोक हितो, दीपं जुतेंद्रो। बड़ी अच्छी तरह से सुनाते हैं। तो इनकी जो है 28 बुद्धों की पूजा करना पहला है। दूसरा, बुद्धों द्वारा बताए गए धार्मिक अनुशासन को बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। उनके द्वारा बताए गए अनुशासन को बनाए रखना और बुद्ध की शिक्षाओं को बचाए रखना। शासन को बनाए रखना और बुद्ध की शिक्षाओं को बचाए रखना बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, एक से एक। तीसरा जो पॉइंट है, एक बुद्ध की सभी सांसारिक घटनाओं को देखना या उनको जानना, मनन चिंतन करना, उसके स्वयं में उसको जो है उतारने की कोशिश करना। चौथा है, बोधि पर विचार करना, बोधिसत्व के सभी कर्तव्यों का पालन करना, सभी पारमिताओं की उपलब्धि और अपने कार्य को सभी भूमियों की शुद्धि करना, अपने कार्य की सभी भूमियों की शुद्धि करना, ये चौथा है। पांचवा है, सभी प्राणियों के सभी 4 वर्गों का 6 अवस्थाओं का परिपक्व बनाना और उन्हें में आरूढ़ करना। मतलब यह कि आपको जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, जो आप सिद्ध कर रहे हो, जो भी आप अपने लिए कर रहे हो, उसको बांटते रहना, बराबर उसको जो है प्रचारित करते रहना, प्रसारित करते रहना, बैठना नहीं। पूरे ब्रह्मांड की संज्ञा होना। आप ब्रह्मांड में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, अंधविश्वास से नहीं, अंधभक्ति से नहीं, खुले दिमाग से, खुली दृष्टि से, क्या है ये क्या नहीं है, इसको जानना। सभी बुद्ध भूमियों की सफाई करना, पवित्रीकरण करना, उनका जीर्णोद्धार करना। 8वां है, महायान में प्रवेश करना और सभी बोधिसत्वों में एक जैसा विचार व उद्देश्य पैदा करना। सभी बोधिसत्व एक ही हैं, भले वो कहीं के भी, जितने भी बोधिसत्व हुए सभी एक ही हैं, सभी का लक्ष्य एक है, सभी का ध्येय एक है। इसलिए सभी को एक समान समझना, किसी को छोटा या बड़ा करके नहीं देखना। 9वां है, मन, वचन और शरीर की सभी क्रियाओं को फलदायी और सफल बनाना, यानी परिणाम कारक शरण गमन आपको प्राप्त करना है। जो भी शरण आप कर रहे हैं, बुद्ध की शरण में जा रहे हैं, धम्म की शरण में जा रहे हैं, संघ की शरण में जा रहे हैं, तो उसका परिणाम आना चाहिए, खाली नहीं रहना चाहिए, कुछ न कुछ उसका अवलक्षित होना चाहिए। आपको महसूस होना चाहिए कि मेरे में ये बदलाव हुआ है, इसके कारण मेरा ये जो है, मेरी जो है ऐसे जो है फल आ रहा है, उसको आपको दिखाई देना चाहिए, उसका जो परिणाम आ रहा है। और 10वां है, अनुत्तर, यानी परमार्थ, संपूर्ण संबोधि प्राप्त करना और उस मत का प्रचार करना। जो भी आप प्राप्त कर रहे हो, पहले तो आपका संकल्प लक्ष्य इतना अच्छा होना चाहिए, इतना बड़ा होना चाहिए कि आप वहां तक पहुंचते पहुंचे बहुत सारे आयाम आप प्राप्त कर लें, तो उनका जो है प्रचार करना। तो इस प्रकार से ये 10 चीजें बताई गई हैं। आगे भंते जी कहते हैं कि हम देखते हैं कि संकल्प प्राणियों के हित में बोधि प्राप्ति के संकल्प के अनेक पहलू हैं। ये सारे चरण हैं, ये 10 चरण हैं संबोधि प्राप्त करने के, जिनका यहाँ जांचना संभव नहीं है। सभी का जांचना यहाँ संभव नहीं है और एक जन्म में आप इसको जांच ही नहीं सकते, क्योंकि साहित्य इतना बड़ा है कि एक जन्म में आप उस साहित्य को भी नहीं पढ़ सकते। कंठस्थ करना, उस पर आचरण करना, ये तो बहुत बड़ी बात है, पढ़ भी नहीं सकते। तो फिर भी हम उसमें से कुछ तो कर सकते हैं। तो कम से कम एक बुद्ध की
जो तीसरी हमने यहाँ पर चरण बताया है, एक बुद्ध की सभी सांसारिक घटनाओं को देखना। हाँ, इनमें तीसरे संकल्प को देखने में कुछ समय लगा सकते हैं, हम उस पर चिंतन मनन कर सकते हैं कि हम उसे किस प्रकार देखते हैं। जो बुद्ध की हम जीवनी पढ़ते हैं या जीवनी का हम साक्षात्कार करते हैं, देखते हैं उसको, या उनके बारे में हम चिंतन मनन करते हैं, उसको हम किस प्रकार देखते हैं, इससे भी हमारा मन शायद अचंभित हो सकता है। हमारा मन जो है इससे भी अचंभित हो सकता है कि एक बुद्ध के सभी सांसारिक कार्यों को कैसे देखेंगे। जितने भी कार्य करते हैं बुद्ध, उनको हम कैसे देख पाएंगे। अच्छा है कि इस संकल्प को पूरा करने के लिए हम संकल्पित होते हैं। चलो देखते हैं क्या होता है। तो ये बुद्धानुस्मृति एक माध्यम है इसका। तो महायान की मान्यता है कि बोधिसत्व का कार्य काल जो है असंख्य कल्प रहता है। महायान की जो मान्यता है वो जो है कहता है कि बोधिसत्व का कार्य असंख्य कल्पों तक चलता रहता है। अतः इस कार्य के लिए उसे कई बार जन्म लेना होता है। कोई भी लक्ष्य उसने निर्धारित किया है तो उसके लिए कई बार जन्म लेना पड़ता है। कई बुद्धों के जीवन काल में उसे उतरना होता है। इस प्रकार वह बुद्ध के संपर्क में किसी न किसी रूप में बना रहता है। जब बुद्ध के काल में उतरेगा तो कोई ना कोई रूप उसका बना रहेगा। संभवतः हो सकता है वो शिष्य रहे, संभवतः हो सकता है वो पत्नी के रूप में हो सकता है वो बच्चे के रूप में हो सकता है वो अनुयायी के रूप में हो, किसी के रूप में हो सकता है वो, लेकिन वो संपर्क में, बुद्ध के संपर्क में कहीं ना कहीं उसमें बना रहता है। उन जीवन कालों में वह बुद्ध के जीवन की घटनाओं को आरंभ से देखने का अवसर प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार से वो जो है बुद्ध की सभी घटनाओं को, जीवन की सारी सांसारिक घटनाएं हैं, उनको देखने का अवसर प्राप्त कर सकता है। वह किसी भी रूप में बुद्ध के संपर्क में आ सकता है। पर यह संकल्प न तो प्रासंगिक लगता है और ना ही बुद्धि युक्त लगता है, ना बोधगम्य लगता है। इससे भ्रम पैदा होगा। परंतु इसके भाव को जानने की कोशिश कल्पना से की जा सकती है। जो इसमें जो भाव दे रखा है, महायान की जो ये परंपरा है, उसका जो भाव है, उसको जानने के लिए हम जो है कोशिश कर सकते हैं, उसकी कल्पना कर सकते हैं। इसे प्रतीकात्मक की भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम उस स्तर पर नहीं। जब तक हम उस स्तर को प्राप्त नहीं कर लेंगे तब तक इसकी जल्दबाजी हमें नहीं करनी है कि जो है ये हसे हम प्रतीक मान लें। महायानी तो इसे वास्तविक मानते हैं, वस्तुतः मानते, जैसा है वैसा ही मानते हैं। महायानी तो जैसा है वैसा ही मानते, जैसा लिखा है वैसा ही मानते। कहाँ ऐसा ही है। जब हजारों करोड़ों जन्म लेने की बात कही जाती है तब संभव है कि आप एक बुद्ध काल में जन्मे। हजारों और करोड़ों लाखों जो है जन्म आपको जो है लेने पड़ते हैं, इसकी बात कही गई है महायान में। तो हो संभव है कि आप किसी जन्म के अंदर बुद्ध के संपर्क में आए हो और बुद्ध काल में आप जन्मे हो। परंतु अधिकांश के लिए यह मानना बहुत कठिन है। महायानी मानते हैं लेकिन अधिकांश बौद्ध जगत इसको नहीं मानते, कठिन होगा। तो हम चलते हैं बौद्ध साहित्य से बुद्ध के जीवन को जानने के लिए। जब हम बुद्ध के जीवन को देखते हैं तो हम देखते हैं कि उस चक्र से हम स्वयं क्या अपना सकते हैं। जो उनका जीवन चक्र है उससे हम अपने जीवन में क्या अपना सकते हैं। जीवन चक्र तो देख लेंगे। वो शुद्धोधन के पुत्र थे, सिद्धार्थ गौतम के रूप में थे, महामाया के पुत्र थे, महाप्रजापति ने उनको जो है पालन किया। देवदत्त, अनिरुद्ध, आनंद, ये सब भाई थे उनके, चचेरे भाई, पूरे परिवार के बारे में आप जानते हैं। लेकिन उसमें से हम अपने जीवन में क्या अपना सकते। उनका जीवन जो है
वहां तक पहुंचा है, बुद्ध बने हैं, तो बुद्ध बनने में जो कुछ उन्हें प्राप्त हुआ है उसमें से हम कितना जो है अपने जीवन में अपना सकते हैं, वो हम विशेष आध्यात्मिक उत्थान के लिए, हम अपने आध्यात्मिक उत्थान के लिए उस जीवन में से क्या ले सकते हैं, किस चीज को हम पकड़ के चलें। जरूरी नहीं कि बुद्ध से पूरे जीवन की नकल की जाए, जैसा बुद्ध ने किया वैसा हम भी करें, ये जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ तो हमें करना ही पड़ेगा। जरूरी है कि कौन सी घटनाएं आध्यात्मिक अभ्यास से संबंधित हैं और कौन सी घटनाएं भारतीय इतिहास के संदर्भ से में घटी, कौन सी घटनाएं जो है बुद्ध के जीवन की भारतीय इतिहास के अनुसार घटी हैं और कौन सी घटनाएं जो आध्यात्मिक उत्थान के संबंध में संबंधित हैं। तो जो हम आध्यात्मिक समाज स्थापित करना चाहते हैं उसके लिए हमें जो आध्यात्मिक घटनाओं को अपने अंदर समाहित करना पड़ेगा, उस पर हमें चिंतन मनन करना होगा। अच्छा होगा कि इस संकल्प को एक विशेष धार्मिक संभावना का आदर्श रूप माने, इससे हम एक सीमित भाग ले सकते हैं, कोई हम एक भाग उठा सकते हैं उसमें से, तो बहुत से उठाते हैं, कोई दान का उठा लेता है, हाँ, कोई त्याग का उठा लेता है, कोई प्रचार का उठा लेता है, कोई केवल उठा लेता है, तो एक भाग को हम ले सकते हैं, आदर्श रूप मान करके उसको ले सकते हैं। हम में से अधिकतर के लिए इस पर यथासंभव मनन करना काफी प्रभावी रहेगा। हम सभी यही तो चाह रहे हैं, लक्ष्य हमारा क्या है कि बुद्धत्व को प्राप्त करना, निर्वाण को प्राप्त करना, शांतिपूर्वक जीवन अपना जीना। हाँ, तो बुद्ध के जीवन काल की घटनाओं को देखना एक काल्पनिक उड़ान होगी, परंतु मन में इनको पुनर्गठित कर प्रेरणा अवश्य प्राप्त की जा सकती है। जिस प्रकार से बुद्ध ने अपने जीवन में क्रियाकलाप किया, जो घटनाएं उनके जीवन में घटी, वैसी घटनाओं का हम अपने जीवन में उतार सकते हैं, उन घटनाओं को पुनर्जीवित कर सकते हैं, अपने जीवन में अपने अनुभव में उन घटनाओं को ले सकते हैं, तो वो हमारे लिए प्रेरणा अवश्य प्राप्त कर सकती है, वो प्रेरणादायी जरूर हो सकती है। इसी प्रकार सारे ब्रह्मांड का संकल्प नहीं लिया जा सकता, संपूर्ण ब्रह्मांड का संकल्प नहीं लिया जा सकता, परंतु इसमें निहित संदेश, जो निहित संदेश है उस पर तो चिंतन अवश्य कर सकते हैं, संदेश पर तो हम चिंतन करते हैं। वैसे हमारे शीलों का पालन करना भी बहुत कठिन है, वास्तविकता आई है। हम कितना भी कहें कि मेरे सील पक्के, लेकिन हम सीलों को कहीं रहते हैं, अपने 5 सीलों को पालन करना बहुत कठिन हो रहा है। साथ ही फिर अधिक संकल्पों को ग्रहण करना भी एक जागृत स्वप्न में विचरण के समान होगा। अगर हम वो बहुत सारे संकल्प ले लें और कोई भी हम नहीं कर सकें तो क्या हो गया, वो एक जागृत हैं, हम जाग तो रहे लेकिन जो है रह रहे हैं, एक जागृत स्वप्न है जिसमें हम जो है अपना जीवन जी रहे हैं। अतः महायान द्वारा सौर मंडलीय संभावनाओं को हम कैसे लें। उदाहरण के लिए धारणा कि बोधिसत्व मार्ग पर चलने में 3 कल्प लगते हैं, ये महायानी परंपरा है। बोधि 3 कल्प लगते हैं, बहुत बड़ा समय है। एक कल्प कितना होता है आप अंदाजा लगा सकते हैं इसके लिए, तो 3 कल्प लगते हैं। उदाहरण के लिए यह धारणा के बोधिसत्व मार्ग पर चलने के लिए 3 कल्प लगते हैं, यह कल्पना को प्रशस्त करती है, परंतु फिर वह यह है कि सौर मंडलीय बोधिसत्व आदर्श को किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित नहीं माना जा सकता। बोधिसत्व आदर्श को किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित नहीं माना जा सकता। वो ये कहे, यह सोचना कि कोई ऐसी व्यक्तिगत अभिलाषा पैदा कर सकता है कि वास्तविक महत्व को समझने में विफलता हो, कि ये कोई व्यक्तिगत चीज है, अगर हम ऐसा सोचते हैं तो शायद हम गलत रास्ते पर होंगे, ये जो है समझने में समझ में हमारी विफलता है, उसमें हम सफल नहीं हो पा रहे, सफलता हमको उसके वहां तक पहुंचने में नहीं मिल रही। तो भाई और बहनों, हम भी एक साधारण मानव हैं,
साधारण मानव की भांति हम सोच सकते हैं कि कई एक पुनर्जन्म क्रम से होते होंगे। आदमी ये सोच सकता है, कोई भी सोच सकता है, जब ऐसी गई है कि हजारों करोड़ों जन्म लगातार होते हैं, तो कई जन्म हमारे पुनर्जन्म क्रम से होंगे। एक दीर्घ काल के अंदर हम यह भी कल्पना कर सकते हैं कि हमारा आध्यात्मिक जीवन लगातार एक के बाद एक चलता रहता है। ये भी हम कल्पना कर सकते हैं कि हमारा आध्यात्मिक जीवन जो है लगातार चलता रहता है, एक जन्म से दूसरे जन्म तक। परंतु क्या हम सोच सकते हैं बोधिसत्व के 3 कल्पों तक प्रयास की बात, 3 कल्पों तक लगातार प्रयास करता है वो। एक कल्प ही बहुत बड़ा होता है। एक कल्प का जो स्पान बताया गया है, फैलाव बताया गया, किस तरह से बताया गया है कि 1 किलोमीटर चौड़ा, 1 किलोमीटर लंबा, 1 किलोमीटर ऊंचा कोई पत्थर का पक्का पर्वत है, वो पहाड़ी है, और उस पहाड़ी पर एक बार एक व्यक्ति जाता है और रेशम का इतना सा टुकड़ा जो है उसमें ठोंकता है जा करके, और वो जो है जब वो पूरा का पूरा पत्थर का जो 1-1 किलोमीटर का स्पान दे रखा है, उसका आयतन पूरा खत्म हो जाएगा, कितना समय लगेगा उसको खत्म होने में, मात्र एक ही ठोकर मारता है उसमें जाकर के रेशम के कपड़े से, और वो पहाड़ पूरा है। खत्म होने में जितना समय लगेगा उतना समय क्या होता है, एक कल्प का स्पान दिया गया महायान के। तो हम सोच सकते हैं कि कितना जो है कठिन है, कितना बड़ा समय है ये, एक कल्प कितना बड़ा समय हो सकता है। बोधिसत्व भूमि में लिखा है कि मैं प्रसन्न रहूंगा, नरक में हजारों कल्पों तक रहकर मात्र एक सत्व को दुख से बचाने के लिए। ये महायान की बोधिसत्व भूमि में लिखा हुआ, जिसको सधम चिंतामणि मोक्ष रत्नालंकार के नाम से जाना जाता है, उसमें आप पढ़ सकते हैं कि मैं प्रसन्न रहूंगा नरक में हजारों कल्पों तक। स्पान कितना बताया, कितना विस्तार बताया, और वो कह रहा है हजारों कल्पों तक मैं नरक में रहूंगा मात्र एक सत्व को दुख से बचाने के लिए। तो कहा जा सकता है कि स्वेच्छा से बोधिसत्व करोड़ों साल तक विभिन्न नरकों में रुका रहता है मात्र एक प्राणी के लिए। क्या हम स्वयं के लिए ऐसी कल्पना कर सकते, तो आदर्श में जा रहे हैं, बोधिसत्व के मार्ग पर जा रहे हैं, क्या हम अपने लिए ऐसी कल्पना कर सकते हैं? क्या हम किसी के लिए रुक सकते हैं? हम तो चलते चले जाते हैं, देखिए हम तो चलते चले जाते हैं, दुखी व्यक्ति दुखी रहता चला जाता है, हम रास्ते अपने चले जाते हैं, हम उसकी तरफ देखते भी नहीं। तो कल्पना कर सकते, किसी के लिए भी ये कहना कठिन है, कोई भी नहीं कह सकता। हम नरक की यातनाओं की कल्पना करें, अगर ये तो साधारण जीवन की है, लेकिन अगर हम नरक की कल्पना करें तो हमें लगेगा कि हम उसके 100वें भाग को भी सहन नहीं कर सकते। जो नरक की आग होती है उसका हम 100वां भाग भी सहन नहीं कर सकते। तब हम ऐसे जिम्मेदारी कैसे ले सकते? जिस काम को हम नहीं कर सकते उस कार्य की हम जिम्मेदारी कैसे ले सकते, कैसे संकल्पित हो सकते? इसी तरह नागार्जुन के बहुमूल्य हार में एक बोधिसत्व सीमा रहित समय तक संसार में ठहरता है। वो भी मायानी थे नागार्जुन, तो उन्होंने कहा है कि एक तो सीमा रहित, वहां भी सीमा रहित है, असीम है, समय तक संसार में ठहरता है, क्योंकि अनंत शरीरधारी प्राणियों के लिए वह अनंत गुणों वाली बोधि अनंत पुण्य कर्म करता है। प्राणी अनंत है, अनंत प्राणी है, आओ सबका दुख दूर करें, तो उनका दुख दूर करने के लिए वो और इस संसार में बना रहता है। यह एक महायानी ग्रंथ, जहां बोधिसत्व ऐसा आदर्श धारण किए हुए है, परंतु यह व्यवहारिक नहीं लगता, इसको हम व्यवहारिक पहलू में नहीं ले सकते। यह मात्र प्रेरणा देने के लिए कहा गया है, हमको इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। यह लगता है कि बोधिसत्व कोई मानव नहीं। देखिए क्या कहा गया है, पिछले वक्तव्य में मैंने आपको बताया था बोधिचित्त के बारे में। बोधिचित्त
बताया था कि बोधि जिसके अंदर बोधि चित्त उत्पन्न होता है वो बोधिसत्व बनता है। और बोधि चित्त कोई व्यक्ति नहीं है, बोधि चित्त एक ऊर्जा है, वो यहां पर आ रहा है। सच तो यह लगता है कि बोधिसत्व कोई मानव नहीं है, वह व्यक्तित्व रहित, शरीर रहित आध्यात्मिक ऊर्जा है। बोधिसत्व क्या है? आध्यात्मिक ऊर्जा है, वो शरीर रहित है, व्यक्तित्व रहित है, उसे हम कुछ भी नहीं कह सकते। यह ऊर्जा सार्वभौमिक है, सभी जगह पर विद्यमान है, सर्वव्याप्त है। यह सर्वव्याप्त ऊर्जा मानी जा सकती है, पूरे संसार में व्याप्त, कोई स्थान विशेष काल समय कुछ भी इसको बांध नहीं रखता। मैंने उस एक दिन बताया था आपको कि एक बोधिसत्व लंका में पैदा हुआ, एक बोधिसत्व भारत में पैदा हुआ, एक बोधिसत्व इंग्लैंड में पैदा हुआ, और कार्य तीनों का एक ही। क्या कार्य था? कि बुद्ध के धर्म का प्रचार प्रसार करना, उसको आगे बढ़ाना, तीनों का लक्ष्य एक ही है। तो ये क्या है? आध्यात्मिक ऊर्जा है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में कार्यरत है। संपूर्ण ब्रह्मांड में किसी भी प्राणी में, किसी भी जगह पर, किसी भी कालखंड में वो जो है आ सकती है, वो बोधिसत्व बन जाएगा। तो ये ऊर्जा है जिसका वो होता रहता है, किसी न किसी रूप में उसका बोध हमें होता रहता है। हम वास्तव में एक बोधिसत्व बनने की बात वस्तुतः नहीं सोच सकते, परंतु हमारे लिए एक आदर्श उपलब्ध है। उस ऊर्जा के लिए मार्ग बन सकते हैं हम, जो है उस ऊर्जा के लिए मार्ग बन सकते हैं अगर हमने अपने अंदर गुणों को, जो गुण बोधिसत्व के बताए गए हैं, बोधि चित्त उत्पन्न करने के लिए जो चीजें बताई गई, अगर वो हमने कर ली, अपने अंदर उत्पन्न कर ली, तो एक माध्यम बन जाएंगे। हम बन सकते हैं उस ऊर्जा को महसूस करने के लिए अपने ही स्वयं के क्षेत्र में। यही एक सच्चा और ईमानदारी का तरीका है इसे देखने का। हमें स्वयं की वास्तविकता के संपर्क में हमेशा रहना चाहिए, वरना हम अवास्तविक अभिलाषाओं में खो जाएंगे, नाटकीय बनकर रह जाएगा। वो महायानी देशों में ऐसा हुआ भी है, हाँ? महायानी देशों में ऐसा हुआ भी है। मैंने एक बार आपको बताया था कि लोग अपने गेट के बाहर प्लेट पे लिखा लेते हैं, ये बौद्धाचार का, ये अरहत का, ये श्रोतापन्न का, ऐसे बोर्ड लगने लगे हैं। यहां पर वही बताया जा रहा है, हाँ? ये महायानी देशों में ऐसा हुआ भी है। तो भंते जी कहते हैं थेरवाद वास्तविकता के अधिक समीप, थेरवाद जो है, स्थिरवाद जो है, जो वास्तविकता के अधिक समीप है। भगवान बुद्ध के जीवन काल में जब ये आदर्श स्वयं बुद्ध के रूप में दृष्टिगत था, बुद्ध तो मौजूद थे, तो आदर्श के रूप में वो सामने थे, तब इस विषय पर अधिक बात करने की आवश्यकता नहीं। हाँ? लेकिन जब एक बार भगवान बुद्ध नहीं रहे, तो उनके आदर्श को सूत्रबद्ध करने की आवश्यकता हुई। कुछ बुद्ध के स्थान पर निर्माण करने की आवश्यकता हुई कि किस तरह से बुद्ध के स्थान पर कुछ निर्माण किया जाना चाहिए। बोधिसत्व आदर्श बोधिसत्व का स्वरूप बना उन सब के लिए जो बुद्ध की तरह बनना चाहते हैं, जो भी बनना चाहते हैं बुद्ध की तरह, उनके लिए एक आदर्श बना। अर्थात बुद्ध को पहले बोधिसत्व बनना होगा, बुद्ध बनने के पहले आपको बोधिसत्व बनना होगा। तो ये जो है भगवान बुद्ध की जो ग्रंथ हैं, जो बौद्ध ग्रंथ हैं, उनसे निकल के आ रहा है। उनके प्रारंभिक जीवन, बुद्ध बनने से पहले का जो जीवन है, उसमें से निकल के ये आ रहा है कि पहले आपको बोधिसत्व बनना होगा। आवश्यकता आध्यात्मिक मूल्यों का संरक्षण किया जाए, जो आध्यात्मिक मूल्य बताए हैं बुद्ध ने, उनका संरक्षण किया जाए। इसमें इतनी आस्था हो जो मृत्यु परे तक बनी रहे। हम इतनी आस्था अपने अंदर पैदा कर लें, इतनी श्रद्धा पैदा कर लें कि वो हमारी श्रद्धा जो है, हमारी मृत्यु के बाद भी वो श्रद्धा हमारी लगातार बनी रहे। यह हमें में यह है कि हम धार्मिक अभ्यास यहाँ अभी वर्तमान में करते हैं, धार्मिक अभ्यास इस वर्तमान में करते हैं, तो भविष्य अपने आप निर्धारित
हो जाएगा। आपके जीवन में ये घटनाएं घटती रहे। नहीं पकड़ पाते वो बात अलग है, क्योंकि हम अज्ञानी हैं, इसलिए पकड़ नहीं पाते हैं। बहुत सारी चीजें हैं। आज हम कोई काम कर रहे हैं, उसका कल जो नतीजा आएगा वो हमारा सकारात्मक आएगा, नकारात्मक आएगा, लेकिन हम छोड़ के चले जाते हैं, हम पता ही नहीं कर सकते उसका। तो ये जो है, जो हम आज वर्तमान में अभी है, जो आध्यात्मिक अभ्यास हम कर रहे हैं, इसका भविष्य पर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। उससे हमारा क्या होगा, भविष्य निर्धारित होगा। हाँ, जो कुछ मैंने किया है, हाँ, पूर्व में किया, वो मेरे मालिक है, और जो मैं आज कर रहा हूं वो मेरा भविष्य है। हाँ, वो मेरा वारिस है। तो ये जो है, ऐसे नहीं कहे गए, बहुत अच्छी तरह से उन पर चिंतन मनन किया गया है। यहाँ महायान सूत्रों को वस्तुतः मानने की आवश्यकता नहीं। इनमें इनसे प्रेरणादायक झलक मिलती है एक आदर्श संसार की, परंतु बौद्ध जीवन शैली का विस्तार नहीं मिलता। इनसे झलक तो मिलती है हमें एक आदर्श समाज की, आदर्श संसार की, लेकिन बौद्ध जीवन शैली का विस्तार नहीं हो पाता उससे। अब हम बतौर एक व्यक्ति जिसमें अहम कहते हैं, बोधिसत्व के लक्षणों व गुणों के कार्यकलापों संकल्पों को अपना नहीं सकते। ऐसा नहीं, आप और मैं बतौर व्यक्ति बोधिसत्व बनने जा रहे। ब्रह्मांडीय में जो काया संभोग काय जो बुद्ध है, अर्थात आदर्श स्वरूप बुद्ध के प्रतिनिधि होते हैं। संभोग काय बुद्ध जो है आदर्श स्वरूप बुद्ध के प्रतिनिधि होते हैं, बोधि के आदर्श के, परंतु ऐतिहासिक रूप से उनका अस्तित्व नहीं होता। रूप बताए गए हैं, निर्माण काया, धम्म काया और संभोग काया। हाँ, तो निर्वाण काया तो हमारे सामने है ही नहीं। धम्म काया रहेगी, धम्म पढ़ रहे हैं हम, या जो है संभोग काया, जिससे हम जो है अपने चिंतन मनन को मजबूत करते हैं, अपने उसको जो है जोड़ करके हम देखते हैं वहां पर, तो उनका अस्तित्व नहीं होता। उसी प्रकार बोधिसत्व किसी ऐतिहासिक व्यक्ति के प्रतिनिधि नहीं होते। बोधिसत्व किसी ऐतिहासिक व्यक्ति के प्रतिनिधि नहीं होते। बहुत बड़ी बात कही गई है ये। परंतु बोधि की क्रियाशील प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। किसकी करते हैं प्रतिनिधित्व? जो बोधि की क्रियाशील ऊर्जा है, जो कार्यरत ऊर्जा है या प्रवृत्ति है या आध्यात्मिक ऊर्जा है, उसका वो जो है प्रतिनिधित्व करते हैं, उसके वो प्रतिनिधि होते हैं। यह सब ध्यान में रखना है जब बोधिसत्व के संकल्पों पर विचार कर रहे हो, पर विचार कर रहे हैं, तो ये हम अपने मन के अंदर रखेंगे, इसको ध्यान के अंदर रखेंगे कि हम जो है किसी ऐतिहासिक व्यक्ति के प्रतिनिधि नहीं बन सकते, बुद्ध के प्रतिनिधि नहीं बन सकते। बुद्ध ने कोई प्रतिनिधि अपना नहीं बनाया। आप संघ में पढ़ते होंगे, कई बार आपने पढ़ा होगा, बुद्ध ने किसी अपना नहीं बनाया। भगवान बुद्ध ने धम्म को प्रतिनिधि बनाया है, हाँ, किसी व्यक्ति विशेष को प्रतिनिधि नहीं बनाया। तो जो धम्म का आचरण करेगा वो ही आगे बढ़ेगा। तो ये वर्तमान में महायान के अंदर 4 संकल्प, जिसे हम जो सुदूर पूर्व में प्रतिदिन दोहराए जाते हैं, पूर्व से जहां पर ये दोहराए जाते हैं, जिन्हें हम बोधिसत्व की 4 प्रतिज्ञाओं के रूप में लेते हैं। पहला कौन सा है? मैं कामना करता हूं कि मैं की कठिनाइयों को दूर करूंगा। मैं कामना करता हूं कि मैं सभी सत्यों की कठिनाइयों को दूर करूंगा। प्रतिज्ञा क्या है? अनंत प्राणी है, आओ सभी का दुख, आओ सभी को दुख से पार करें, हाँ, दुख से पार करें। दूसरा है, मैं कामना करता हूं कि मैं सभी से दूर रहूं। मैं कामना करता हूं कि मैं सभी दुर्वासनाओं से दूर रहूं। और दूसरा क्या है? हम में अनंत कमजोरियां हैं, आओ एक एक करके उनको खत्म करें, उनको संपन्न करें, उनका समन करें। तीसरा है, मैं कामना करता हूं कि मैं
जितने भी धर्म हैं, हाँ, शरण वृक्ष में हमारे उसमें आते हैं सभी धर्मों के शास्त्र, यानी सभी धर्मों का ज्ञाता होना चाहिए। आप अनार्य धम्मपाल के जीवन को पढ़ सकते हो, बाबा साहब के जीवन को पढ़ सकते हो, हाँ, भंते संरक्षित के जीवन को पढ़ सकते हो, हाँ। तो जब तक हम अन्य धर्मों के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हम कैसे आगे बढ़ेंगे? तभी तो हम तुलना करके आगे बढ़ सकते हैं कि वास्तव में धर्म कौन सा है। विश्व परिषद हुई, उसमें जो है विश्व धर्म संसद हुई, उसमें गया कि बुद्ध धर्म सबसे अच्छा है, इसलिए शांति आ सकती है। क्यों कहा गया? कि वहां चिंतन हुआ, मंथन हुआ, मनन हुआ, उसके बाद रिजल्ट आया, तो उसकी हमारे अंदर शक्ति होनी चाहिए। तो क्या है ये? सभी धर्मों पर नियंत्रण रखूं। तो चौथी प्रतिज्ञा क्या कह रही है? अनंत सत्य है, अनंत सत्य है, आओ उनका एक एक का साक्षात्कार करें, यही तो चीज है। और चौथी क्या है? मैं कामना करता हूं कि मैं सभी सत्यों को बुद्धत्व की ओर ले जाऊं। मैं कामना करता हूं कि मैं सभी बुद्धत्व की ओर ले जाऊं। तो चौथी प्रतिज्ञा क्या है? बुद्ध का अनुपम मार्ग है, आओ उसका अनुसरण करें, हाँ, शरणगमन करें उनके पीछे। तो ये चार जो संकल्प हैं, ये संकल्प कई महायान सूत्रों में मिलते हैं। कई को बौद्ध जो है, महायानी बौद्ध इनका अभ्यास करता है। प्रत्येक महायानी बौद्ध है वो इन चारों का अभ्यास करता है, इनका पालन करना चाहता है। एक तरह से यह बोधिसत्व आदर्श का सार है, क्योंकि कोई गंभीरता से इसे ग्रहण करता है तब वह चलने का प्रयास करता है, ऐसा माना जाता है। तो भाई और बहनों, ये छोटी सी बात थी, लेकिन हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बोधिसत्व कहते हैं। बोधिसत्व कैसे होगा? तो चार प्रतिज्ञाएं, इसके बारे में हमने आज कुछ नहीं बताया, सिर्फ चार प्रतिज्ञा तक पहुंचे हैं। अगले उसमें बताएंगे कि किस प्रकार से कोई बोधिसत्व इन चार प्रतिज्ञाओं का काम करता है और ये है क्या।